भारत के मशहूर तवाइफ जिनके संगीत नृत्य कलाओं को देखने के लिए सारी दुनिया सोचती, मैं उन्हीं मशहूर तवाइफों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी संगीत नृत्य कलाओं के साथ हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए भी योगदान रहा। दोस्तों, तवाइफों को वेश्या के रूप में चित्रित करके हिंदी सिनेमा ने उनको अनेक खांचे में महदूद करके रख दिया, जबकि हकीकत कुछ अलग ही है। शायद आपको पता होगा, कभी तवाइफों को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता था, जो अपनी संगीत, शायरी, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको एक महारत हासिल होती थी। दोस्तों, यह उस जमाने की बात जब औरतों को पढ़ना लिखना तो दूर, घर से बाहर निकलने की मिसाल हुआ करता था। उस समय तवाइफों के पास सारे सामाजिक अधिकार हुआ करता था, यहाँ तक कि वह शादी करके अपना घर भी बसा सके। इतना ही नहीं, ये आर्थिक रूप से मजबूत हुआ करती थी। इनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। आपको जानकर हैरानी हुई कि उस समय सबसे ज्यादा राजकीय खजाने में टैक्स जमा इन्हीं तवाइफों को हुआ करता था। आज मैं 19वीं शताब्दी के मशहूर 5 तवाइफों के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे देश में संगीत नृत्य का नाम रोशन किया। नंबर 1, गौहर जान। दोस्तों, आपको पता होगा 2 नवंबर 1902 यह वह तारीख है जिस दिन भारतीय संगीत को एक नई दिशा मिली। इस दिन पहला भारतीय गीत रिकॉर्ड हुआ, राग जोगिया में ख्याल। इस गाने को गाने वाली बनारस और कोलकाता के मशहूर तवाइफ गौहर जान थी। इनकी एक घटना ने इतिहास में इनका नाम अमर कर दिया। कुछ ही समय में गौहर जान का यह गाना घर घर सुना जाने लगा। आपको बता दूं कि गौहर जान का असली नाम एंजेलिना एवॉर्ड था। इनके पिता का नाम विलियम एवॉर्ड था और माता का नाम विक्टोरिया था। 1879 में इनके माता पिता का तलाक हो गया। उस समय गौहर जान मात्र 6 वर्ष की थी। फिर इनकी माता विक्टोरिया ने कोलकाता में रहने वाले मलक जान शख्स के साथ शादी कर ली। उसी ने एंजेलिना का नाम गौहर जान रखा। कहा जाता है कि गौहर जान की माँ खुद संगीत नृत्यांगना थी और बचपन में ही गौहर ने उनसे हुनर सीख लिया। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कोलकाता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम हासिल की और जल्द ही शायरी, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गई और उनकी शोहरत देश में फैलने लगी। कहा जाता है गौहर जान 19वीं शताब्दी के शुरुआती और सबसे मशहूर महंगी गायिका थी। उनके बारे में मशहूर यह था कि वह जब भी महफिल सजाती थी तो सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी, जिससे इनका नाम संगीत में रोशन हुआ। नंबर 2, मशहूर तवाइफ जद्दन बाई। 19वीं सदी के शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। इनका एक परिचय यह भी है कि यह फिल्म एक्ट्रेस नारगिस की मां और संजय दत्त की नानी थी। जद्दन बाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक थी। इनका जन्म 1892 में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती ट्रेनिंग कोलकाता के भैया साहब गणपत से ली और अभी सीख ही रही थी जब तक इनकी उस्ताद की मौत हो गई। फिर आगे की ट्रेनिंग उस्ताद मुइनुद्दीन खान के पास हुई और जल्द ही इन्होंने गजल गायिका में एक स्थान बनाना शुरू किया। इन्होंने रेडियो स्टेशन के लिए भी गाया करती थी। यहाँ तक कि जद्दन बाई को भारत के अलग अलग राज्यों से कुछ बड़े रियासतों ने इन्हें अपने यहाँ महफिल सजाने की दावत दिया करते थे। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को लगता था कि जद्दन बाई अपने घर और कोठे पर भारतीय क्रांतिकारियों को पनाह देती है। अंग्रेजों ने इनके घरों पर छापामारी किया और इन पर दबाव डाला। अंग्रेजों की दबाव की वजह से इन्हें दाल मंडी की गालियां छोड़नी पड़ी। नंबर 3, मशहूर तवाइफ जोहराबाई। जोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स में से एक माना जाता है। तवाइफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर जोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीतकारों से तालीम हासिल हुई थी। कहा जाता है कि जोहराबाई जब गजल गाती थी तो जिस रवानी से वो ख्याल में डूबती उतरती थी, उतना ही सहजता से वो ठुमरी या गजल भी पेश किया करती थी। 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया और 2003 में इसकी सीडी बनाई गई। जोहराबाई की फेमस संगीत पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे, सुनना एक उन्नति का एहसास है। नंबर 4, मशहूर तवाइफ रसूलन बाई। बनारस घराने की एक महान फनकार का जन्म 1902 ईस्वी में बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पास कोई दौलत थी तो वह थी उनकी माँ। उन्होंने अपनी माँ से संगीत की विरासत 5 साल की उम्र में ही उस्ताद सम्मू खान से तालीम हासिल होना शुरू हुई, जिनकी वजह से उनकी गायन की नींव बेहद मजबूत हुई। रसूलन वह कलाकार हैं जिसका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेहद आदर से किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान उनकी आवाज को ईश्वरीय आवाज कहा करते थे। रसूलन बाई ठुमरी गाती थी। यह ठुमरी उनके गले से उतरना चाहती थी। आजादी के कुछ समय बाद देश भर में हिंदू मुसलमान होने लगा। फिर इनके पिता सौद सुलेमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन रसूलन बाई के जमीर को यह गवारा नहीं
हुआ और वह भारत में ही रहना पसंद किया। रसूलन बाई का यादगार ठुमरी है जो लागत करजवा में चोट, फूल गोदवा न मारो इत्यादि ठुमरी रसूलन बाई के नाम है। लेकिन आजादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ जमकर सबल हुआ। लोगों ने पहले तवाइफों को महलों से गुजरने से इनकार किया और जल्द ही तवाइफों को वहाँ रहने पर ऐतराज करना शुरू कर दिया। ठुमरी लोकगीत गाने वाली मामूली गायिका की खबर इतिहास क्या देगा। रसूलन बाई के जिंदगी के आखिरी दिनों में यह इलाहाबाद के फुटपाथ पर कुछ बेचा करती थी और अधूरे अरमान बचाया करती थी। फूल की चोट से घायल होने वाले हृदय को पत्थर की चोट झेलनी है, यह न तो रसूलन बाई ने सोचा होगा न ही ठुमरी कदरदानों ने सोचा होगा। नंबर 5, मशहूर तवाइफ बेगम हजरत महल। इन्हें अवध का बेगम भी कहा जाता है। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। पेशे से तवाइफ हजरत महल को एक यासीन के कदर पर शाही हरम में शामिल किया गया था, जो आगे चलकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनसे शादी कर ली और इन्हीं ने इनका नाम हजरत महल रखा। 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो वाजिद अली खां भागकर कोलकाता चले गए। इनके फरारी के बाद बेगम हजरत महल ने ही कमान संभाली। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों को नाक में दम करने वालों में बेगम हजरत महल का नाम प्रमुखता से था। इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादरा को अवध का राजा घोषित किया, जो 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। जब विद्रोह नाकाम हुआ तो उन्हें अवध छोड़कर भागना पड़ा और नेपाल में राजा राणा संग बहादुर के पास शरण ली। 1879 ईस्वी में गुमनामी के हालात में इनकी मौत हो गई, जिन्हें काठमांडू की जमा मस्जिद में एक बेनामी कब्र में इन्हें दफन